धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज केनोपनिषद का तृतीय और चतुर्थ खंड मैं ले रहा हूँ। 4 खंडों में उपनिषद है और आज वर्ष के अंतिम दिन मैं कोशिश करूँगा कि यह उपनिषद पर विवेचन समाप्त हो और नए वर्ष में कठोपनिषद की शुरुआत करेंगे। यद्यपि यह एपिसोड तो आपको कल मिलेगा, आज अंतिम दिन का एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ आपको साल के प्रथम दिन पे मिलेगा है? हाँ, कुछ लोग कहते भैया ये हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल तो चैत में जाकर शुरू होता है, चैत शुक्ल प्रतिपदा से हमारा संबंध बदलता है और वो हमारा नया साल होता है। इसीलिए इस नए साल की बधाई देने में बड़ा संकट होता है। कुछ लोग तुरंत लौटा देते हैं, अरे ये तो मेरा नया साल नहीं है, हम बधाई स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपकी जन्मतिथि पूछी जाती है तो आंग्ल वर्ष में बताते हो कि अपने वर्ष में बताते हो? आप लोगों में से कितने लोगों से अभी तुरंत पूछ दिया जाए कि आप जो है विक्रम संवत में भारतीय तिथि में भारतीय काल गणना में अपनी जन्म तिथि बताइए, तो आप लोगों में से कितने लोग बता पाएंगे? हैं? अरे भाई, इसी आंग्ल काल गणना से हैं? आप नौकरी ज्वाइन करते हो, आप रिटायर होते हो, आप पेंशन उठाते हो, आप स्कूल में दाखिला लेते हो। और कहते हो हमारा काल नहीं है, ये हमारा वर्ष नहीं है। तो ये आपका वर्ष नहीं है तो आप सब कुछ इसी वर्ष में क्यों बरतते हैं? आप ले आते के कैलेंडर जो टांगते हैं हिंदी वाले, उसमें भी मोटे मोटे अक्षरों में अंग्रेजी का तिथियों को ही दिया रहता है और कौन ही लिखा रहता है आपकी तिथि। आप सोचिए कि आप कितने सांस्कृतिक रूप से गुलाम हैं, ये सोचिए आप। ये आपकी काल गणना नहीं है, लेकिन आप पिताजी को खा गए, माताजी को खा गए, चाचा जी को खा गए, चाची जी को खा गए। अब इनकी जगह पर पापा आ गए, डैडी आ गए, मम्मा आ गई हैं, अंकल आ गए, आंटी आ गई हैं। अपनी संस्कृति बचा के रखे ही कहाँ है? आपकी संस्कृति पे इतना गुमान कर रहे हैं। अंग्रेज गए लेकिन अपने उत्तराधिकारी के रूप में अंग्रेजों को ही छोड़ गए। महात्मा गांधी नेहरू जी को कहा करते थे कि ये आखिरी अंग्रेज है। तो सत्ता आखिरी अंग्रेज के हाथ में आई तो उस आखिरी अंग्रेज ने अंग्रेजियत को भारत से विदा नहीं होने दिया और भारतीयता को पूरी तरह से खा लिया। छोटे छोटे हम लोग रहते थे तो अंताक्षरी होती थी ना, और कुछ याद हो न याद हो, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, याद रहता था। कोई कहता था कोई कविता सुनाओ तो रणबीर चौकड़ी भर भर कर शुरू हो जाते थे। अब बच्चों से कहो कि कोई कविता सुनाओ तो जानी जानी एस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो हमारी संस्कृति मर चुकी है जी, और ये पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। दक्षिण के भी कुछ मंदिर हैं जहाँ आप पैंट पहन के प्रवेश नहीं पा सकते हैं, और सलवार फराक पहन करके लड़कियाँ भी प्रवेश नहीं पा सकती। वहाँ साड़ी पहनना अनिवार्य है। अभी वहाँ बल्कि भारतीयता है, खाते समय वो वस्त्र उतार देते हैं पश्चिम बहुत से लोग। लेकिन वहाँ भी सनातन धर्म विरोधी सब ये नई नई पार्टियाँ जो हैं और नए नए नेता स्टालिन ये सब जो हैं, वहाँ भी सनातन संस्कृति को मार रहे हैं। और उत्तर में तो हम पूरी तरह मार चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये नया वर्ष है भी और नया वर्ष नहीं भी है। कहने के लिए तो कह देगी भाई हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है,
लेकिन सारा व्यवहार इसी वर्ष में करेंगे, इसी तारीख में करेंगे, और यही तारीख याद है सबको। अभी आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, अच्छा बताओ भारतीय काल गणना से आज कौन महीना है, कौन तारीख है, क्या है, तो बता पाएंगे आप? अभी नहीं बता पाएंगे। कौन सा संवत चल रहा है 90% हिंदू नहीं बता पाएंगे। इस संवत का नाम क्या है 99% हिंदू नहीं बता पाएंगे। तो हम पूरी तरह से अपनी संस्कृति को चबा डालें, मार डालें, और भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के पूरी तरह अधीन हो चुके हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो कवियों का जन्म वगैरह विक्रम संवत में याद रखते थे। आज भी हमको तुलसी का अंग्रेजी तिथि जन्मदिन नहीं याद है, विक्रम संवत से ही याद है। लेकिन अब बच्चों को ईस्वी सन में जन्म बताया जाता है, उनको ईस्वी सन याद रहेगा, विक्रम संवत याद नहीं रहेगा। ये जो मैकाली ने शिक्षा थोप के गई ना, उस शिक्षा को ये आखिरी अंग्रेज की सरकार ने अच्छी तरह सुदृढ़ ढंग से भारत में लागू किया और भारतीयता को पूरी तरह मार दिया। खैर छोड़िए, ये सब पीड़ा की बातें हैं। हम रह ही कहाँ गए हैं भारतीय, हम इंडियन हो गए हैं। खान में, पान में, पहनावा में, पोशाक में, आचार में, विचार में, संस्कार में, व्यवहार में, कहीं भी भारतीयता हमारे अंदर बची नहीं है। अपने पूर्वजों के संस्कार हमारे भीतर बचे नहीं हैं। तो केनोपनिषद का 3य खंड, इसमें एक दृष्टांत दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो श्लोक है ना, इसमें जो मंत्र है ना, वो उस मंत्र में कथा संगोपित है। तो मंत्र में कोई आध्यात्मिक व्याख्या नहीं है, घटनात्मक व्याख्या होगी। तो हम सोच रहे हैं कि मंत्रों को न पढ़ के सीधे आपको घटना ही बताएं, कहानी ही बताएं, और इस कहानी का सारांश में जो कुछ मंत्र आएंगे उसको हम पढ़ के उसकी व्याख्या करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देवासुर संग्राम होता है, और देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय होती है। तो देवता सब जब विजय से उन्मत्त हुए, गर्व से फूल गए, तो सारी देवता एक जगह हिमालय के पहाड़ी पर बैठ करके और आपस में चिंतन मनन विचार विमर्श कर रहे हैं, और सब ये बता रहे हैं कि हमारी वजह से विजय हुई, हमारी वजह से विजय हुई। अग्निदेव कह रहे हैं कि देखा कैसे दानवों को हमने जला दिया। तो पवन देव कह रहे हैं देखा कैसे दानवों को हमने उड़ा दिया। तो वरुण देव कुछ और कह रहे हैं, इंद्र भी कुछ और कह रहे हैं। सारे देवता यही समझ रहे हैं कि हमारे बल से, हमारे पराक्रम से विजय हुई है। तो ये सब विचार विमर्श ये लोग कर ही रहे थे। ये 3 खंड के पहले मंत्र का अर्थ हुआ है। तो दूसरे मंत्र में क्या होता है कि एक उत्तर दिशा में यक्ष का उदय होता है, तेजोमय यक्ष का उदय होता है। तो सारे देवता चमत्कृत रह जाते हैं कि ये यक्ष कौन है। तद्वेषां विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षम् इति। तद् एषा तद्धैषां ततः एषां। तब निश्चय ही एषां विजिज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव। यक्षम इति, यक्ष का प्रादुर्भूव मतलब यक्ष का प्रादुर्भाव का मतलब यहाँ है। अब उत्पन्न तो कहे नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही यक्ष के रूप में आते हैं, तो यक्ष प्रकट हुए ऐसा कह सकते हैं। यहाँ प्रादुर्भाव माने यहाँ होगा कि यक्ष का प्राकटीकरण हुआ, और उस यक्ष को देख करके सारे देवता जो हैं चमत्कृत हुए। भाई कौन तेजमय यक्ष है कौन। तो ते अग्निमब्रुवन् जात वेदो एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। ते माने सारे देवता, अग्नि माने अग्नि से अब्रुवन माने बोले। वो सारे देवता अग्नि से क्या बोले, हे जात वेदा अग्नि विजानीहि, पता लगाइए, जानिए,
जानकर आइए। किम एतद, ये कौन है? एतद माने यह यक्ष कौन है? हैं? तथा तथेति तथा इति, ऐसा ही करता हूँ। तब अग्नि ने कहा, सारे देवताओं ने अग्निदेव को समर्पित किया। अग्नि कि हे अग्निदेव, आप जाइए और पता लगा के आइए कि यक्ष है कौन। देवताओं में देखो, अग्नि जो है ना पुरुषार्थ का प्रतीक है। प्राणो वै अग्नि, अग्नि वै प्राण, प्राण ही अग्नि है, अग्नि ही प्राण है। हमारे भीतर जो प्राण है ना, जो ऊर्जा है ना, वो अग्नि ही है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया अग्नि ही प्राण है। तो सबसे पहले प्राण को कहा गया, भैया जाओ पता लगा के आओ कि यक्ष कौन है। तद अभ्यवत, तम अभ्यवदत को अशीति, अग्निर्वा अहम अशीत अब्रवीत जात वेदा वा अहम अस्मीति। तो जब अग्नि गए तो यक्ष ने इनसे पूछा कि तुम को असी, कह अस इति, तुम कौन हो? यक्ष ने उस अग्नि से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों मेरे पास आए हो? तो अग्नि कह रहे हैं कि हम जात वेदा अग्नि हैं, पैदा होने वाले, सभी में विद्यमान रहने वाले हम अग्नि, हर चीज में विद्यमान रहने वाले हम, अहम अस्म इति, हम अग्नि हैं। तो यक्ष पूछते हैं कि तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारे अंदर ताकत क्या है, तुम्हारे अंदर बल क्या है, तुम्हारा महात्म क्या है? तो अग्नि कहते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे जला के राख कर सकता हूँ। अग्नि ने यक्ष से क्या कहा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति, सर्वम दहेयम, सबको जला दूं, यदिदम, जो कुछ भी पृथ्वी पर है। अच्छा, तो तस्मै तिड़म ददाति, तब यक्ष ने क्या किया, उस अग्नि के आगे एक तिनका रख दिया और कहा कि एतद दहेति, इसको जलाओ, इसको जलाओ। तो तदुप्रयाय सर्वजवीन, तदुपप्रयाय सर्वजनीन, तद उपप्रयाय, तब अग्नि सर्वजनीन माने पूरे वेग से अपने उस तिनके के पास आए। तन्न शशाक दग्धुम, लेकिन उसको जला नहीं सके। स ततएव निवृते, तब बेचारे उस कार्य से निवृत्त हो गए, लौट के वापस आ गए और आके कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जान सके कि यक्ष कौन है। देवताओं से यक्ष ने क्या किया कि अग्नि का गर्व नष्ट करने के लिए, इनको बड़ा गर्व था, सारे दानवों को हम ही ने मारा है, हम बड़े बलवान हैं, बड़े पुरुषार्थ हैं। तो उस यक्ष ने क्या किया, इनके आगे एक तिनका रख दिया और कहा इसको जलाओ। तो अग्नि पूरी बेग से उस तिनके पर टूट पड़े। पहले तो बड़ा इनको अचंभा लगा, एक तिनका जलाने के लिए हमको कह रहा है, और हमने अभी इसको बताया कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ है सब जला के राख करते। तो बड़ी बेग से उस तिनके पर टूटे, लेकिन वो तिनका नहीं जला। तो शर्मा के सर झुका के देवताओं के पास आके कहते हैं हम तो नहीं पता लगा सके, न एतद अशकम, हम नहीं सके, नहीं पता लगा सके कि यह यक्ष कौन है। तब इसके बाद पवन देव को भेजा जाता है। पवन देव को अथ वायुम अब्रुवन् वायवेतद विजानीह किमेतद यक्षमिति तथेति। तब वायु से देवताओं ने कहा, क्योंकि वायु जो है वो गति के देवता है। जहाँ भी गति है संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ भी गति है, उस गति के देवता वायु है। आपके शरीर में भी ये जो रक्त परिसंचरण हो रहा है ना, इसके भी कारण वायु ही हैं।
हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके शरीर में रक्त संचरण हो रहा है। इसके भी देवता जो है वायु है। जहाँ भी गति है, तो पुरुषार्थ के देवता अग्निहार के आगे बैठ गए, तब गति के देवता से कहा गया कि अब आप जाओ और जाके पता लगाओ ये यक्ष कौन है। तो तथा इति, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। तो भी गए। तो यक्ष ने उनसे भी पूछा, को अशीति, कह अस इति, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं वायुज, मैं मातृश्व वायुदेव हूँ। मातृश्व माने अंतरिक्ष में भी गमन करने वाला मैं वायुदेव हूँ। तो पूछा यक्ष ने, तुम्हारी शक्ति क्या है भैया, जरा बताओ, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो, जरा बताओ। तो कह रहे हैं सर्वमाददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, सर्वमाददीयम, ये पृथ्वी पर जो कुछ भी है सबको मैं आददीय माने उड़ा सकता हूँ, सबको मैं उड़ा सकता हूँ। यद इदम पृथिव्याम इति, यद इदम माने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है मैं सबको आददीय माने उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने पूछा ना कि भाई तस्मिन तो क्यों वीर्यम, तुम्हारे पास क्या ताकत है। उन्होंने कहा मैं सारी धरती उड़ा दूँ। अच्छा, तो उसने उनके सामने एक तिड़ रख दिया, कहा अच्छा इसको उड़ाओ। उस यक्ष ने वायुदेव के सामने एक तिड़ रख के कहा अच्छा इसे उड़ाओ। तो वहीं तदुपप्रियाय उसके समीप वायु देवता जो है ना, सर्वजनीन पूरी ताकत से, सर्वजमीन पूरे वेग से, जमीन माने वेग से, सर्व माने संपूर्ण, यानी अपने संपूर्ण वेग से टूट पड़े उस तिनके पर। तन्न शशाका धातुम, लेकिन वह तिनकों को तनिक भी हिला नहीं सके, तनिक भी उसको उड़ाने के तो दूर की बात है, तिनके को हिला ही नहीं सके। तो चुपचाप आ गए। न एतद अष्कम, अरे भैया मैं अष्कम माने समर्थ नहीं हो सका पता लगाने में कि ये तेतद यक्षमिति, यह कौन यक्ष है, यह यक्ष कौन है, ये पता लगा नहीं सका। मैं पता लगाने में असमर्थ हो गया, थक के हार के वायुदेव भी बैठ गए। तब सारे देवताओं ने इंद्र से कहा भैया अब आप ही देवराज, आप ही जाओ और आप ही जाकर के पता लगाओ। अथेंद्रम अब्रुवन, अथ माने तब लोगों ने इंद्र से अब्रुवन माने कहा मघवन, इंद्र का नाम है मघवन। एतद बीजानी किम एतद यक्षमिति, अब आप जाके पता लगाओ कि यक्ष कौन है। तो भी आए वो, अब यक्ष के समीप आए। तो तस्मात् तिरोदधे, जब वो यक्ष के करीब आए तथेदति तद अभ्यद्रवत, तत् अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत माने समीप, उसके सामने आना। तो जब यक्ष के सामने आए इंद्र, तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए, यक्ष देव गायब हो गए। जब यक्ष देव गायब हो गए तो वहाँ जो है ना एक देवी प्रकट हुई। वह देवी कौन थी? वह देवी पार्वती जी थी। पार्वती यहाँ ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या के रूप में स तस्मिन् एव आकाशे, स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियामाजगाम बहुशोभा नाम इमाम हेमवतीं ताम होवाच किमितद्यक्षमिति। हेमवती हिमालय की कन्या, हेमवती का मतलब हिमालय की कन्या पार्वती जी वहाँ प्रकट हो गई। तस्मिन् एव आकाशे माने उसी जगह पर जहाँ यक्ष था, उसी आकाश में यानी उसी जगह पर
हेमवती जी प्रकट हो गई, मतलब पार्वती जी प्रकट हो गई, तो इंद्र ने उससे पूछा कि ये यक्ष कौन था। हे देवी, आप मुझे बताइए यह यक्ष कौन था। यहाँ देवी हेमवती जी जो है ना, वो ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होती है। वही ब्रह्म विद्या जो जिसका अध्ययन इस समय चल रहा है। उपनिषद की विद्या को, वेदों की विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। मतलब कि अगर ब्रह्म को जानना है तो आप किससे पूछो? ब्रह्म विद्या से पूछो, वेदों में ढूंढो, उपनिषदों में ढूंढो, इससे ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ से आपको पता चलेगा ब्रह्म के बारे में। तो देवी बताती हैं कि सब्रह्मेति, वो ब्रह्म थे, वो साक्षात परात्पर ब्रह्म थे, और जिनको कि आप लोग यक्ष समझ रहे थे। मतलब इंद्र को बता दिया, क्या बता दिया कि भैया जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो ब्रह्म थे, और ये तुम्हारे अंदर शक्ति है। तुमने जो असुरों पर विजय प्राप्त किया वो उन्हीं ब्रह्म की शक्ति से प्राप्त किया। तुम लोगों की शक्ति यही है कि तुम लोग एक तिनका नहीं हिला सकते हो। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, इस दृष्टांत के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जब देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो तिनका हिला सकें, उनके अंदर जो भी शक्ति वो ब्रह्म की शक्ति है, तो ये चीज़ आप अपने ऊपर भी ले आएँ कि जो भी आपका पुरुषार्थ आप समझ रहे हो ना, वो सब ब्रह्म के अधीन है। आपका कुछ भी नहीं है। अगर वो ब्रह्म अपना पुरुषार्थ आपके भीतर से निकाल ले, ये जो चिद बन करके आपके भीतर बैठी है चेतना, यही चेतना बोल रही है, यही चेतना देख रही है, यही चेतना सुन रही है, यही चेतना चल रही है, सारा कार्य यही चेतना कर रही है। और ये चेतना जब निकल जाए तो ये शरीर न हिल सकता है, न डुल सकता है, न बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो जो कुछ आपके भीतर हो रहा है वही चेतना आने जो ब्रह्म है वही कर रहा है। यही समझाने के लिए बात कही गई है। इसलिए किसी चीज़ का गर्व मत करिए कि करता मैं हूँ। नहीं, ये सब परमात्मा की शक्ति से परमात्मा करा रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हम निमित्त मात्र हैं, ये सब हमारे माध्यम से परमात्मा ही करा रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपसे हो रहा है उसके लिए आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहिए, परमात्मा के प्रति हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहिए, हे परमात्मा ये सब कुछ आपके कृपा से हो रहा है, ये सब कुछ आपका किया हुआ हो रहा है। मैं तो एक हथियार, एक स्टूल मात्र हूँ, एक उपकरण मात्र हूँ। ये भाव मन में आना चाहिए। इसीलिए कथा आपको समझाई जा रही है। अब इसके बाद ये देखिए चौथे खंड का 8वां, यहाँ से उपदेश शुरू होता है। यहाँ से मंत्र की व्याख्या करने लायक है। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। अब उस ब्रह्म की आराधना कैसे करें, उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें, तो ब्रह्म विद्या बता रही हैं वे हेमवती पार्वती जी बता रही हैं। तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा। वेदों में इस बात की प्रतिष्ठा की गई है कि उस परमात्मा को पाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। क्या? तप, दम और कर्म। तप क्या है भैया? तप का मतलब होता है कि जीवन में विलासिता न हो, कर्मठता हो। तप का इतना ही मतलब होता है। तप का मतलब पंचाग्नि तापना नहीं। तप का मतलब कि माघ में पानी में जाके घुस जाना नहीं। तप का मतलब कि अनावश्यक शरीर को कष्ट देना नहीं।
तप का मतलब होता है कि जीवन में विलासता न आए, कर्मठता आए, है? और जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हानि भी आएगा, लाभ भी आएगा, हर्ष भी आएगा, विषाद भी आएगा, है? शीतोष्ण सुख दुखदा, है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिनो नित्यतां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जीवन है तो सम विषम सब आएगा। ऐसा कोई आया ही नहीं धरती पर जिससे दुख न दिखा हो। सुख ही सुख जिसके जीवन में रहा हो, और सुख ही सुख जिसके जीवन में होता है उसका जीवन तो और दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे सुखों का एक दिन अंत होगा, और तो आदमी तो और दुखी होके जाता है। इसलिए सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, सबको समान भाव से सहना, ईश्वर प्राप्ति के लिए उपासना साधना करते रहना, यही तप है। जड़ हर्षई सुख दुख बिल खाही अदोषम धीर धरहि मन माही। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। एक अंग्रेजी की कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आशा रखो जीवन में अच्छे से अच्छे की, लेकिन तैयार रहो जीवन में बुरे से बुरे के लिए। क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी देखने को मिल सकता है, और उसके लिए हमको अपने को तैयार रखना, ये भी एक प्रकार का तप है। तो तपो दम, बिना तप के दम नहीं आएगा। तप बिन तेज की कर विस्तारा। तप बल शंभु किसे तप के मानस का लग रहा है, याद नहीं आएगा। कि तप बल विष्णु करई, ऐसे तप बल शंभु करई संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप ही सारे सृष्टि का आधार है। तप बिन तेज की कर विस्तारा। तप बल रचई बिरंच प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा। तप बल शीस धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। शास्त्रों में ही गड़बड़ी है ना, कि शास्त्र पर अधिकार किसी का नहीं है। तो तुलसी ने कहा, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, आयुवती शास्त्र नृपत बस लेखिए। युवती को, शास्त्र को और राजा को बस में जो समझता है वो मूर्ख है, वो कभी भी धोखा खा सकता है। अब जो चौपाइयाँ 1000 बार, जो श्लोक मंत्र 1000 बार हम लोग बोल चुके हैं, अब मौका पर गायब हो जाते हैं। अब चलो दिमाग में है, जवान पर आ ही नहीं रहे, श्रोता समझते इनको कुछ आता ही नहीं है। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप का महिमा यही है कि तप के बल पर, अरे यहाँ तक उपनिषदों में कह दिया, स तपो तप्यत, परमात्मा ने तप किया तब इस संसार की रचना की। बिना तप के कुछ नहीं हो सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, यह नारद जी कह रहे हैं। तो तप जब तक नहीं होगा ना, तब तक दम सधेगा ही नहीं। इंद्रियों का दमन इतना आसान नहीं है। इंद्रियाण ही प्रमाथीन प्रसभम मन। बड़ी प्रमथनशील इंद्रियां होती हैं, ये जबरदस्ती मन को खींच देती हैं विषयों में। इसीलिए भागवत में कह दिया व्यास जी ने, मात्रावास दुहित स्वस्सा व दुहित्रा व ना विविक्तासनो भवेत्। माता के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ भी अकेले में मत बैठो, इस इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। तो जो तपस्वी नहीं होगा, विलासी व्यक्ति का इंद्रियां कभी बस में हो नहीं सकती। ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी एक तप है।
4 बजे उसके बाद बिस्तर छोड़ देना। 4 बजे के बाद जो बिस्तर पर सोए रहेगा ना, उसकी इंद्रियां कभी बस में हो ही नहीं सकती। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही एक बहुत बड़ा तप है। सारे तप का नींव यही है। उठो, उठने के बाद शौचालय से निवृत्त हो, स्नान करो, तिलक लगाओ, भगवान का नाम लो, भगवत स्मरण करो, सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, सारी इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी, सारा मन अपने आप बस में हो जाएगा। लेकिन ये भी तप है ना, तपो तप्यत। ब्रह्म भी तप करके सृष्टि का निर्माण करता है। ब्रह्मा तप करके सृष्टि का रचना करता है। विष्णु तप करके सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, और रुद्र तप करके सृष्टि का संहार करते हैं। तो जो नियम है, उन नियमों का कड़ाई से पालन करना है। थोड़ा कष्ट होगा, ठंडक है, जाड़ा का दिन है, सुबह उठने में कष्ट होगा। अब तो इतना विलासिता के साधन है कि ठंडे पानी, हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते थे, गांव के सारे लोग, मैं बच्चा था और गांव के बड़े बूढ़े लोग आते थे, महाराज जी, तो हम लोग उठ के जाते थे। तब वॉशरूम वगैरह नहीं होता था, गांव के बाहर तालाब होता था, वहाँ संध्या आदि करके शौच करके वहाँ मेरा प्रवचन होता था। तो ठंडे पानी में नहाते थे। अब तो हीटर, क्या नाम है, गीजर, अब तो गर्म पानी से नहाना है ना। अब उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बड़ा तप है, इतना जान लो आप। तप के बाद ही दम होगा। इंद्रियों को दमित करना, इंद्रियों को बस में करना इतना आसान नहीं है। विलासी आदमी के तो, आलसी आदमी के, प्रमादी आदमी के तो बस में इंद्रियां हो ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी है। तो दम, अब तप, दम, और उसके बाद कर्म। कर्म क्या? शास्त्रोक्त कर्म। यह शास्त्र विद्य वर्तते काम कारते न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र की विधि को छोड़ के मनमाना कर्म करते हैं, उनको न गति मिलती है, न सदगति मिलती है, न सफलता मिलती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कार्यम कर्तुम अर्हसि। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करो। धर्म, शास्त्र के युक्त कर्म करना ही धर्म का कर्म है, क्योंकि शास्त्र जो है वो परमात्मा का आदेश है। और जब मजिस्ट्रेट ने कह दिया फायर, तो सिपाही फायर कर देता है, तो जवाब मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है। जो सिपाही ने फायर किया, उसकी गोली लगी है सामने वाले को, लेकिन सिपाही को जवाब नहीं देना है। क्यों? उसने तो मजिस्ट्रेट की आज्ञा का पालन किया। तो शास्त्र जो है परमात्मा की वाणी है, और शास्त्रोक्त कर्म करने पर अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो जवाबदेह परमात्मा होता है, वो जीव नहीं होता है। इतना आप जान लो। तो प्रतिष्ठा वेदा, वेद ने प्रतिष्ठा की है क्या? कि उस ब्रह्म को जानने के 3 आधार मुख्य हैं। क्या? तप, दम और प्रतिष्ठा। दम माने इंद्रियों का दमन। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। इंद्रियान हयान आहुर। कठोपनिषद कहता है इंद्रियां ही शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। मन प्रग्रह में च, मन ही लगाम है। बुद्धि तो सारथी विद्धि, और बुद्धि ही सारथी है, और विषय ही रास्ते हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियों को बस में करके इस विषयों के रास्ते से चल के परमात्मा तक पहुंचो। मोती पाना है ना, तो अब सागर में डुबकी लगाने से डरेंगे तो मोती कभी नहीं पाएंगे। मोती पाने तो एकमात्र तरीका है सागर में डूबना, लेकिन सागर का एक बूंद जल पेट में नहीं जाना। अगर सागर का एक बूंद जल भी पेट में चला गया तो मोती तक नहीं पहुंचोगे। परमात्मा को मोती समझो, संसार को सागर समझो, संसार को समुद्र समझो। इस संसार में डूब के ही परमात्मा तक जाने का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये वेद कह रहा है विषयान तेष गोचरान। ये विषय ही रास्ते हैं परमात्मा तक जाने के।
वो जो संसार से भागते हैं ना, छोड़ो उनको, किसी काम के नहीं है वो। जना के जग से व्याकुल हो विकल भागना, वन में धर्मराज है घोर पराजय, नर की जीवन रण में। जो संसार से भागता है परमात्मा को क्या पाएगा? रामायण में तुलसी ने लिखा, महा अजय संसार रिप जीत सके सोई वीर। इस संसार को जीते तब परमात्मा तक पहुंचे। साफ साफ बता दिया, तप, दम और कर्म, ये 3 आधार हैं परमात्मा के पहुंचने का। लेकिन सर्वांगानी सत्यम आयतनम, वेद के सभी जो अंग हैं, कितने अंग हैं वेद के? 6 खड़ांग। वो 6 अंग कौन कौन हैं? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, और एक छूट कौन रहा है? शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया। अब बोलो, वेद के 6 अंग होते हैं। तो वेद और वेद के 6 अंगों ने कहा, लेकिन एक चीज जान लो, क्या? सत्यम आयतनम। इस सब का आधार सत्य होता है। कर्म के भी नींव में सत्य हो, इंद्रियों का दमन और तप, ये सब सत्य के लिए हो। सत्य माने परमात्मा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो ये बता दिया ऋषि ने। अब क्योंकि ऋषि उपसंहार करने जा रहे हैं ना, तो परमात्मा को पाने का साधन बता दिए। और इसके बाद कहते हैं, यो वा एतावमेवं वेद अपहृत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। यो वा एतामेव वेदम अपहृत्य पापमानम, जो पुरुष एताम एवं यह बताए हुए केनोपनिषद में जो विधियां हैं, इनका पालन करते हुए अपहृत पापमानम, अपने जीवन के सारे पापों का नाश कर देता है। और अनंत स्वर्गे लोके जे, अनंत काल तक, यहाँ स्वर्ग का मतलब इंद्र वाला स्वर्ग नहीं, परमात्मा के धाम वाला स्वर्ग में अनंत काल के लिए प्रतिष्ठति। 2 बार जब चीज़ दोहराई जाए तो जानो को उस उपनिषद का अंत किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तो जो इस विधि से जीवन जीता है, जीवन व्यतीत करता है, गुरु शिष्य से कह रहा है, वो अनंत काल तक परमात्मा के लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वेद के खटांग दिमाग में था और देखो गड़बड़ हो रहा था। पता है ना कि शास्त्र पर कोई बस नहीं है ना। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, एक खटांग वेद है। तो इस तरह से ये आज का समय भी लगभग पूरा हो चुका है। अब कल से कठोपनिषद शुरू करेंगे हम, परसों से आपके पास पहुंचेगा। ये तो एपिसोड कल आपको पहुंच जाएगी वीडियो, और नए वर्ष से नया उपनिषद शुरू किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।